राह राम की। भाग 1। महर्षि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के 9 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे। वरुण की पत्नी का नाम चर्षणी था। उनका पुत्र रत्नाकर बाल्यावस्था से क्रूर कर्म करने में प्रवृत्त हो गया था। उसके पिता ने उसे वैदिक ज्ञान देने तथा ब्राह्मणोचित कर्मों की शिक्षा देने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह बालक मनमौजी ही रहा। उसने कर्मकांड या ज्ञानोपार्जन में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। युवा होने पर योग्य कन्या का चयन करके उसका विवाह भी कर दिया गया। माता पिता को ऐसा प्रतीत होता था कि विवाह हो जाने पर वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए धार्मिक क्रियाकलाप करने लगेगा और इसके द्वारा वह अपनी आजीविका चला सकेगा, परंतु उनकी यह आशा भी निर्मूल ही सिद्ध हुई। उसके व्यवहार तथा स्वभाव से दुखी होकर पिता ने उसका परित्याग कर दिया। रत्नाकर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ गहन वन में जाकर निवास करने लगा। वन्य जीवन कभी सुकर नहीं होता। परिवार के भरण पोषण के लिए वह चोरी तथा लूटपाट जैसा गर्हित कार्य करने लगा, क्योंकि कोई सत्कर्म तो उसने सीखा ही नहीं था। वह जंगल में इधर उधर भटकता रहता। जंगल में मिलने वाले फल, फूल, कंद आदि एकत्र कर लेता और उस ओर से जाने वाले यात्रियों को लूटकर उसी लूटे हुए धन से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। कुछ ही दिनों में उसका आतंक इतना अधिक फैल गया था कि लोगों ने उस वन की ओर से निकलना छोड़ दिया था। फिर भी यदा कदा कोई न कोई भूला भटका अनजान यात्री उधर आ ही जाता था। रत्नाकर ऐसे यात्रियों का सर्वस्व अपहरण कर लेता था। एक बार की बात है, एल डाकू रत्नाकर किसी ऐसे ही आसामी की खोज में जंगल में भटक रहा था। उस दिन उसे फल, मूल आदि भी वांछित मात्रा में नहीं मिल पाए थे। उसका परिवार भूखा था। उनके भरण पोषण का दायित्व डाकू रत्नाकर का ही था, इसलिए वह वन की ओर आने वाले मार्ग पर घात लगाकर बैठा हुआ था। बहुत देर बाद वीणा की मधुर ध्वनि के साथ नारायण नारायण के नाम का उच्चारण करते हुए अपनी ही मस्ती में गाते गुनगुनाते नारद जी उस ओर आ निकले। एक सन्यासी को इस प्रकार गाता बजाता देखकर वह चकित हो गया। उसने वेदों, पुराणों तथा धर्म संबंधी पुस्तकों का अध्ययन तो किया ही नहीं था, नहीं कभी इतिहास पुराण आदि सुना था, इसलिए वह नारद मुनि को न पहचान सका। अपना खड्ग लेकर वह नारद जी के सामने जा पहुंचा। ओ सन्यासी, ठहर जा। रत्नाकर की आवाज सुनकर नारद जी रुक गए। क्या बात है भाई, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा है? उन्होंने मधुर स्वर में पूछा। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, सन्यासी डाकू हूं। मैं जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मुझे अभी दे दो, अन्यथा क्या? अन्यथा मैं बलपूर्वक तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। मुझसे कुछ भी छिपाने का प्रयास मत करना। यह मेरा खड्ग देख रहे हो ना, यह किसी पर करुणा करना नहीं जानता। डाकू रत्नाकर ने क्रोध से भरे स्वर में कहा। क्रोधित क्यों हो रहे हो भाई? मेरे पास तो केवल यह वीणा ही है। यदि तुम चाहो तो इसे ले लो। नारद जी बोले। इसे लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे तो धन चाहिए। रत्नाकर ने कहा। धन तो मेरे पास नहीं है। भला सन्यासी के पास धन का क्या काम? परंतु मुझे तो धन ही चाहिए। मेरा परिवार भूखा है और वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। रत्नाकर बोला। मेरे पास धन नहीं है मित्र, कौन हो तुम? तुम यह गर्हित कार्य क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि लूटपाट और हिंसा करना पाप है? नारद जी ने सरल भाव से पूछा। पाप पुण्य की बात मैं नहीं जानता। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। उसके लिए तुम यह निंदनीय कर्म ही क्यों करते हो? जीविका के अन्य श्रेष्ठ मार्ग भी तो हैं। नारद जी ने कहा। अवश्य होंगे, परंतु मुझे तो यही कार्य करना आता है। लूटपाट न करूंगा तो खाऊंगा क्या? मेरी पत्नी, बच्चे, वे सब भी तो मेरे ही द्वारा अर्जित किए हुए धन से निर्वाह करते हैं।
रत्नाकर ने चिढ़कर कहा, ओह, अर्थात यह पाप पूर्ण कर्म तुम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हो। हाँ और क्या? एक प्रश्न पूछूं तुमसे? नारद जी ने पूछा। हाँ पूछो। तुम जो यह भयानक पाप करते हो, इसका फल भोगने में तो तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हारा साथ देंगे ना? क्या मैं आपका प्रश्न नहीं समझ सका? रत्नाकर ने उलझनपूर्ण स्वर में पूछा। जो धन डाके डालकर, चोरी करके या हिंसा करके तुम प्राप्त करते हो, उसका उपभोग तो तुम्हारे स्त्री बच्चे भी करते हैं ना? हाँ तो ये तो सत्य है। तो ये सब करके जो पाप कर्म तुम करते हो, उसका फल भी भोगने के लिए वे क्या तैयार होंगे? नारद जी ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए पूछा। यह भी क्या कोई पूछने वाली बात है? हाँ मित्र, पूछने वाली ही बात है। यह पाप कर्म तो तुम स्वयं ही करते हो, इसलिए इसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। परंतु जिनके लिए तुम यह पाप कर्म करते हो, वे इसके प्रतिभागी होंगे या नहीं, यह तुम उनसे ही पूछकर ही बताओ तो अधिक उचित होगा। परंतु जब मेरी कमाई का वे उपभोग करते हैं, तो उस कर्म के फल का भी तो उन्हें उपभोग करना ही होगा। रत्नाकर ने कहा, तुम्हारे कहने मात्र से यह कैसे होगा मित्र? एक बार तुम उनसे भी तो पूछ लो, क्या पता वह तुम्हारे द्वारा किए गए पाप में हिस्सेदार न बनना चाहें? नारद की बात सुनकर रत्नाकर सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, यह सत्य तो उनसे पूछने पर ही ज्ञात हो सकेगा। तो तुम घर जाकर उनसे पूछ लो। बहुत चालाक हो तुम। यदि मैं उनसे पूछने के लिए घर जाऊंगा तो क्या तुम यहां से भाग नहीं जाओगे? नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं यहीं ठहर कर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यह झांसा किसी और को देना साधु बाबा, मैं आपकी बात का विश्वास कैसे करूं? रत्नाकर ने पूछ लिया। तो फिर तुम वही करो जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए। हाँ, मुझे अब यही करना होगा। चलो, तुम उस पेड़ के पास खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें उस पेड़ से बांध दूंगा, तब घर जाकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पूछूंगा। रत्नाकर दृढ़ स्वर में बोला। ठीक है, तुम्हें यदि यही उचित लगता है तो यही सही। नारद जी उसके बताए वृक्ष के तने से सटकर खड़े हो गए तो रत्नाकर ने अपनी कमर में बंधी रस्सी खोलकर उन्हें पेड़ के साथ कसकर बांध दिया। ठीक है साधु महाराज, आप थोड़ी देर तक यह कष्ट सहन कर लीजिए, तब तक मैं घर वालों से पूछकर आता हूं। ऐसा कहकर रत्नाकर वहां से चला गया। घर जाकर उसने अपने पुत्रों को बुलाकर पूछा, पुत्रों, तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो और तुम भी मुझसे बहुत प्रेम करते हो। यह बात मैं भली भांति जानता हूं। जी पिताश्री, आज मैं तुम लोगों से यह पूछने आया हूं कि मैं जो कुछ भी अर्जित करके लाता हूं, वह सब तुम लोगों के भरण पोषण पर खर्च कर देता हूं। मैं डाकू हूं, लूटपाट करना और हिंसा करना ही मेरा जीविका कमाने का साधन है। हम यह जानते हैं पिताश्री। तो यह बताओ कि इस प्रकार मेरे द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म का जो फल मुझे भुगतना होगा, उसमें तुम लोग भी तो प्रतिभागी बनोगे ना? क्या मेरे पाप कर्म के फल का उपभोग मेरे समान तुम्हें भी तो करना होगा? नहीं पिताश्री, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम मेरी संतानें हो। तुम्हारे लिए ही तो मैं ये सारे पाप कर्म करता हूं। नहीं पिताश्री, हम आपके पाप कर्म के भागी नहीं होंगे। लेकिन क्यों? आपने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण करना आपका दायित्व है। आप अपने इस दायित्व का निर्वाह कैसे करते हैं, यह आपका अपना निर्णय है, इसलिए हम आपके पाप में भागीदार नहीं होंगे। सभी पुत्रों ने एक स्वर में कहा। ये सत्य कह रहे हैं स्वामी। उसकी पत्नी ने भी उन पुत्रों की बात का ही समर्थन किया। ओह, पर तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो। तुम मेरे सुख दुख की साथी हो। तुम्हें सुखी रखने के लिए ही तो मैं ये सारे पाप कर्म करता हूं। तुम तो इसमें भागीदार होगी ना? रत्नाकर ने आशा भरी दृष्टि से पत्नी को निहारा। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं होगा। आपने विवाह करते समय मेरे पालन पोषण का दायित्व लिया है, मुझे सुखी रखने का वचन दिया है, और वही आप करते भी हैं।
आप यह कैसे करते हैं? यह तो आपका स्वयं का निर्णय है। मैं आपके किसी पाप कर्म की भागी नहीं बनूंगी। जो कर्म मनुष्य स्वयं करता है, उसका फल भी तो उसे स्वयं ही भोगना चाहिए। हमने आपसे पाप करने के लिए कभी नहीं कहा। यह आपका अपना स्वयं का निर्णय है, अतः उसका फल भी आपको ही भोगना होगा, हमें नहीं। पत्नी ने दृढ़ होकर कहा और पुत्रों को साथ लेकर घर के भीतरी भाग में चली गई। उनकी बातें सुनकर रत्नाकर का हृदय खंड खंड हो गया। वह सोचने लगा, कितना क्षणिक है इनका प्रेम, कितना स्वार्थ भरा है। मुझसे इनका संबंध ये केवल मेरे सुख के साथी हैं, दुख के नहीं। मैं ही मूर्ख हूं जो इनके लिए स्वयं को पाप के गर्त में डुबा रहा हूं। अब मेरी निष्कृति कैसे होगी? रत्नाकर का हृदय व्याकुल हो उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपना खड्ग फेंककर वह भागता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां नारद जी वृक्ष से बंधे खड़े थे। रत्नाकर ने उनके बंधन खोल दिए और उनके चरणों पर गिर पड़ा। आपने मेरी आंखों पर पड़ा मोह का पर्दा हटा दिया महात्मन, मेरा उद्धार कीजिए। इतने पापों का बोझ लेकर मैं न जाने किस रौरव नर्क में गिरूंगा। अब आप ही कृपा करके मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। कोमल हृदय वाले नारद जी ने उसे उठाकर वक्ष से लगा लिया। उसके आंसू पोंछ कर वे बोले, मित्र दुखी न हो, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु अपने वर्तमान और भविष्य को तो तुम अब भी बना सकते हो। कैसे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। रत्नाकर ने विनय की। इन सभी पापों से मुक्ति का एक ही उपाय है, हरि के नाम का स्मरण, जप और कीर्तन। तुम राम राम जपो, वही तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। नारद जी का उपदेश पाकर वह डाकू राम राम कहने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह कह नहीं सका। तब नारद जी ने उसकी घोर वृत्ति का विचार करके उसे निरंतर मरा मरा कहने का उपदेश दिया। रत्नाकर सहज ही मरा मरा कहने लगा। बार बार मरा मरा का उच्चारण करते रहने पर वह स्वयं राम राम शब्द के रूप में उच्चारित होने लगा। फिर तो उस डाकू को इस नाम के जप की कुछ ऐसी लगन लगी कि वह खाना पीना आदि सब कुछ भुलाकर उसी स्थान पर बैठकर मरा मरा चिकनहाहने लगा। इस नाम के जप से उसका मन पवित्र हो गया। उसके सभी किए गए पाप कर्म नष्ट हो गए, सरकलश धुल गया। उसे संसार का आभास भी न रहा, यहां तक कि उसके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। उन दीमकों की मिट्टी से उसका शरीर पूरी तरह ढक गया। उसकी उस अटल तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल की धारा से उसके शरीर पर जमी हुई दीमक की मिट्टी को बहा दिया। उन्होंने रत्नाकर के सम्मुख प्रकट होकर कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारे सभी पाप कर्म इस घोर तप की अग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे ऊपर वल्मीक दीमक ने घर बना लिया था, जिसे मैंने धोकर बहा दिया है। वल्मीक से उठने के कारण आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि हुआ। आज से तुम महर्षि वाल्मीकि कहे जाओगे। प्रभु, अब उठो पुत्र और निरंतर इस नाम जप का स्मरण करते रहो। भविष्य में तुम स्वयं एक महत्वपूर्ण कर्म को संपन्न करोगे तथा विश्व में अमर यश के भागी बनोगे। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर रत्नाकर उठ खड़ा हुआ। अब वह डाकू रत्नाकर नहीं, बल्कि महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित हो चुका था। 000 सदा की भांति ही महर्षि वाल्मीकि अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से अनुगमित होते हुए स्नान करने के लिए तमसा नदी की ओर जा रहे थे। उस वन प्रांत में उनके आश्रम से तमसा नदी का तट बहुत दूर नहीं था। उनके आश्रम में उसी नदी से जल लाकर उपयोग किया जाता था। एक ओर तमसा नदी का अत्यंत सुंदर किनारा दिखाई दे रहा था। न वहां कीचड़ थी और न ही किसी प्रकार की फिसलन। सामने ही कल कल बहती तमसा नदी की निर्मल धारा बह रही थी।
नदी के निकट स्थित भूमि पर हरी हरी घास की चादर सी बिछी हुई थी, जिस पर नन्हे नन्हे पशु खरगोश, गिलहरी आदि विचरण कर रहे थे। वृक्षों पर बोलते पंछियों का कलरव मन को मुग्ध कर रहा था। उस सुरम्य तट को देखकर महर्षि ने कहा, पुत्र भरद्वाज, अब मुझे मेरे वल्कल वस्त्र दे दो। तुम यहीं ठहर कर कुछ देर मेरी प्रतीक्षा करो, तब तक मैं स्नान करके आता हूं। शिष्य से वल्कल वस्त्र लेकर महर्षि आगे बढ़ गए तो भरद्वाज पानी का घड़ा लेकर दूसरी ओर चले गए। कुछ आगे जाने पर महर्षि ने एक हंसों के जोड़े को देखा जो उन्मुक्त होकर नदी के तट पर विहार कर रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खेल रहे थे। कभी वे एक दूसरे के निकट जाकर उनके पंखों को संवारने लगते तो कभी घास में से कुछ चुगने लगते। वह दृश्य मन को मुग्ध करने वाला था। मुग्ध भाव से महर्षि एक ओर ठिठक कर उन हंसों की केली क्रीड़ा देखने लगे। उसी समय किसी व्याध का फेंका हुआ तीर हंसों के जोड़े में से नर हंस पक्षी को बेध गया। रक्त की धार बह चली। घायल होकर वह पक्षी तड़पने लगा। उसे इस प्रकार पीड़ित और व्यथित देखकर हंसिनी भी उसके चारों ओर घूम घूम कर अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी। कभी वह अपने साथी घायल हंस के पंखों को सहलाती तो कभी चोंच से उसकी गर्दन को छूती। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और कंठ से करुण विलाप का स्वर फूट रहा था। उस दारुण दृश्य को देखकर महर्षि का हृदय दुख से भर गया और उस शोक के कारण ही उनके मुख से अनायास ही यह शाप भरी वाणी निकल पड़ी। मानिषाद प्रतिष्ठान त्वाम गमः शाश्वती समा। हे बहेलिए, तूने इस केली क्रीड़ा करते हंसों के जोड़े में से एक को मार गिराया है। इस पाप के कारण तुझे कई वर्षों तक बना रहने वाला सम्मान और प्रतिष्ठा कभी प्राप्त नहीं होंगे। हाय, यह क्या कर दिया तूने। दुख से भरे हृदय से महर्षि देर तक उस हंसिनी का विलाप सुनते तथा मन ही मन दुख से विकल होते रहे और फिर बिना स्नान किए ही वे अपने आश्रम की ओर लौट गए। उनका शिष्य भरद्वाज भी कलश भरकर आश्रम पर लौट आया। महर्षि की आंखों में भरी पीड़ा और उनकी व्याकुलता उसे भी व्यथित कर रही थी, परंतु वह कुछ कह या कर नहीं पा रहा था। उस दिन महर्षि के सभी कार्यों में व्यतिक्रम हो गया। न उन्होंने स्नान ध्यान किया और न कुछ खाया पिया ही शोकमग्न महर्षि को देखकर उनका संपूर्ण आश्रम ही जैसे शोक का निवास बन गया। उस रात महर्षि वाल्मीकि को नींद भी नहीं आई। बार बार उनके मानस नेत्रों के सम्मुख वही दृश्य नाचने लगता। उस घायल मरणासन्न हंस का तड़पना और उसकी प्रिया हंसिनी का वह विलाप उनके हृदय को मथ रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल वे अनमने भाव से मौन बैठे थे। तभी देवाधिदेव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वहां पधारे। महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत सत्कार किया। उन्हें खिन्न देखकर ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आप इस प्रकार दुखी क्यों हो रहे हैं। प्रभु, मैंने कल नदी के तट पर एक दारुण दुर्घटना घटित होते हुए देखी। मैंने तमसा नदी के निकट विचरण करते एक हंसों के जोड़े को देखा। मेरे देखते ही देखते किसी व्याध ने उनमें से नर हंस को अपने तीर से लक्ष्य कर मार गिराया। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए। हमारा अगला एपिसोड सिर्फ भक्ति अनमोल व चांद पार।